किसान भाइयों, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे दमदार खाद बताऊंगा जिससे कि आप जब भी अपनी गेहूं की फसल को पहला पानी पिलाए तो उस समय पर आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में एक ही बहुत अच्छा फुटाव भी देखने को मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल हरी भरी रहेगी। और आपको अपनी गेहूं की फसल में किस तरीके से पानी पिलाना है तो वह तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि गेहूं की फसल आपकी पीली नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि गेहूं की फसल में कौन से खाद डाले जाते हैं और पानी किस तरीके से पिलाना है। तभी जाकर आप सभी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और हम आपको जो भी खाद बताएं तो आपको अच्छे से एक डायरी में नोट करना है। फिर बाद में आप जब भी अपनी गेहूं की फसल को पानी पिलाए तब आप उन खादों को अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल आपकी कितने दिन की हो जाए तब आपको अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी पिलाना चाहिए। जब आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब आप किसान भाई गेहूं की फसल में पहला पानी पिला सकते हैं। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है कि गेहूं की फसल में सिर्फ यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने से आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल अच्छे से पोटाव नहीं करेगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल पीली भी पड़ जाती है और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करती हैं और अच्छे से बढ़वार भी नहीं हो पाती हैं, अच्छे से हरी भरी भी नहीं रहती हैं। तो आप किसान भाइयों को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल 25 दिन की हो जाती है जब आप किसान भाई जब यूरिया डालते हैं तो उस समय पर आपको 2 से 3 चीज़ें मिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जैसा कि किसान भाइयों मैं आपको 1 एकड़ का डोज बता देता हूँ, उस हिसाब से आप अपनी गेहूं की फसल में उन खादों को डाल सकते हैं। 1 एकड़ खेत में आप किसान भाइयों को यूरिया लेना है 30 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को जिंक सल्फेट लेना है जो 21% आता है, तो आपको 4 से 5 kg उसको लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को 80% जो सल्फर आते हैं तो आपको 5 kg उस सल्फर को लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में आप किसान भाइयों को सागरिका लेना है इफ्को कंपनी का, जो इफ्को कंपनी की सागरिका आती है तो उसको लेना है आपको 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप पहला पानी के साथ डाल देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई उन खादों को डालकर अच्छे से पानी पिला सकते हैं। और आप किसान भाइयों को एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरकर नहीं रखना है, नहीं तो आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बताया है कि गेहूं की फसल में आपको कौन सा खाद डालना है और कितने दिन की आपकी गेहूं की फसल हो जाए तब जाकर डालना है और कौन कौन से खाद डालना है। तो उन सभी की जानकारी मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई राजस्थान में जैसे कि गेहूं की फसल करते हैं तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर और पहला पानी के साथ उन खादों को डाल सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारी समय समय पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।